हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले पार्ट आता है आपका सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, सिंपल इक्वेशन होती क्या है? तो भैया जैसे कि किसी ने आपसे कह दिया कि कोई भी एक नंबर है जिसको आप 4 से ऐड करते हो तो आंसर 6 आता है। अब वो नंबर है, उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? नंबर के अलावा, डिजिट के अलावा से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMN 2Z। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी मान लेता हूँ x। तो मैंने क्या कहा, एक नंबर है जिसको अगर आप 4 से ऐड करोगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन। जो हमने कहा ना, एक नंबर है जिसको आप 4 के साथ ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। ये है इक्वेशन। ठीक, तो अब इस इक्वेशन के पार्ट्स क्या होते हैं? इसे क्या कहते हैं? x+4 जो मैंने एक तरफ लिखा, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। ओके, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, इक्वल के बराबर कर दूं, इक्वेट कर दूं 6, तो ये बन जाती है इक्वेशन, जैसे कि ऊपर देखा ना अभी हमने, ठीक है। तो ये x क्या है? इसे कहते हैं वेरिएबल। इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है। इट हैज़ वेरियस वैल्यूज। वेरिएबल क्या क्या होते हैं? ABCD डॉट 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 अप टू Z। ठीक है, वाई, तो मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ। आप अल्फ़ाबेट में जितने भी देखते हो ABCD, जितने भी लेटर्स हैं अप टू Z, ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, समझ आया? स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे और कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है x+4, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 6 के साथ, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ये इधर की साइड और इधर की साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इसे, और इसे राइट हैंड साइड कहते हैं, और बीच का आपको जानते ही हो इक्वल टू का साइन, इक्वल टू साइन। ओके, RHS। अब हम बात करेंगे कि इक्वेशंस को फॉर्म कैसे किया जाता है, उन्हें बनाया कैसे जाता है। तो हेडिंग डाल देंगे फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो हमें क्या देखनी है? हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी क्वेश्चन में। स्टेटमेंट्स जैसे कि हमने अब पहले देखा ना, x को इफ x इज एडेड विद 4 देन आंसर इज 6। तो बिल्कुल बेसिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है समेशन और एडिशन। तो इसमें हम देखेंगे सम ऑफ x एंड 4 इज 6। दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। जैसे डिफरेंस ऑफ y एंड 3 इज 7, तो इसको फॉर्म कैसे करेंगे? y में से 3 घटा दीजिए, आंसर आएगा 7। डिफरेंस ऑफ y एंड 3 इज 7 है ना, तो y और 3 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 7 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, दिस इज थर्ड। तो इसमें क्या होगा? जैसे मैं कह रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ x इज 21, तो हम इसे क्या कहेंगे? 3 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 21, और इसको लिखेंगे कैसे? 3x इक्वल्स टू 21। हम इंटू का साइन हटा देंगे इसमें, क्योंकि वेरिएबल्स में इंटू नहीं आते, इक्वेशन में इंटू नहीं आता। स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल।
तो उसमें लिखेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कह दिया 1/4 ऑफ x इज़ 16, तो इसमें कैसे आएगा, ये सेम है 1/4 ऑफ x इज 16 प्रोडक्ट के सेम है, बस इसमें क्या करना है 1/4 को x से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 16। ओके, तो इसे लिखेंगे x/4 इक्वल्स टू 16, क्योंकि x इंटू 1 क्या होता है x इंटू 1 x/4 इक्वल्स टू 16। ठीक है फ्रेंड्स, कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पुटिंग वैल्यूज़। तो अब हम क्या करने हैं, अब तो हमने पढ़ लिया कि इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं A B C D, C से लेकर X Y Z, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपके होते हैं वो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है कि हम स्टेटमेंट में x की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। जैसे कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, x के साथ अगर हम 4 को ऐड कर दे तो आंसर आता है 10। तो अब हम इसमें नंबर्स पुट, x की जगह नंबर्स पुट करके देखेंगे, पुट नंबर्स, और फाइंड करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है। अगर ये इक्वल टू आ गया है तो x इज़ वेरीफाइड, और अगर LHS इक्वल टू नहीं आ रहा है RHS के, तो x इज़ नॉट वेरीफाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक इक्वेशन गिवन है x+4 इक्वल्स टू 10। अब हमें x, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ है इफ़ x इक्वल्स टू 2 देन वेरीफाई LHS इक्वल्स टू RHS और नॉट। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + 4 इक्वल्स टू 10। अब जैसे यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 इक्वल्स टू 10, क्या ये सही है? नहीं, 6 कभी 10 के इक्वल नहीं होता। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, x इज़ so x is not verified।